चलिए अब जल्दी से जानते हैं कि दर्शकों को हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए ज्योतिष लाभ भी कैसे मिलता है। पंडित जी बताएं। हनुमान चालीसा का पाठ करने से शनि ग्रह की शांति होती है। उलटी पुलटी कपिलंका जारी, कूदी परेऊ पुण्य सिंधु मझारी। शनि को रावण ने बांध दिया था अपने यहाँ लंका में, और कैसे बांधा था पता है? उल्टा करके बांधा था, पैर ऊपर सर नीचे। हनुमान जी ने जब लंका में आग लगाई तो लंका सोने की थी, जल नहीं रही थी। सोने में आग लगना इतनी आसान बात नहीं होती है। तो हनुमान जी ज्ञानी नाम अग्रगण्यम, ज्ञानियों में अग्रगण्य हैं। तो उन्होंने देखा कि शनिदेव बांधे गए हैं, तो आकर के उन्होंने शनिदेव का तुरंत बंधन खोला और शनिदेव का पीठ पकड़ करके और उनकी आंख जो है लंका की तरफ कर दी। अब जब लंका की तरफ आंख हुई और शनिदेव की दृष्टि लंका पर पड़ी तो लंका जल के राख हो गई। उलटी पुलटी कपिलंका जारी, कूदी पड़े हूं पुण्य सिंधु मझारी। और स्वयं जाके समुद्र में कूद गए, क्योंकि उनको तो अपनी पूंछ भी बुझानी थी। तो कहने का आशय, हाँ, शनिदेव प्रसन्न हो गए हनुमान जी के ऊपर। हनुमान जी से कहे प्रभु मैं तो आपका बहुत ऋणी हूं, आपने मुझे इस संकट से बचाया है। तो हनुमान जी ने कहा ठीक है भाई, जो मेरे भक्त हों उन्हें परेशान मत करना। तो जो लोग शनिवार को सुंदरकांड का पाठ करते हैं, जो लोग नित्य हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, उन्हें शनि की 7.5, शनि की ढैया, शनि की महादशा, शनि की अंतरदशा में कभी किसी प्रकार की बाधा नहीं पहुंचती है। और शनिदेव ऐसे लोगों का कल्याण ही करते हैं। जहां भी हनुमान उपासना होगी, ऐसे व्यक्ति को शनिदेव अपने कोप से कभी शिकार नहीं बनाएंगे। ये बात एकदम पक्की मान लीजिए। शनिदेव की कृपा पाने के लिए हर शनिवार को हनुमान चालीसा या सुंदरकांड का पाठ करना चाहिए। शनिवार को बूंदी का प्रसाद भोग लगाकर बांटना चाहिए। शनिवार की शाम को हनुमान जी को केवड़े का इत्र अर्पित करें। जिन लोगों की कुंडली में मंगलिक दोष है, उनको मंगल के बुरे प्रभावों को कम करने के लिए हनुमान चालीसा का 10 पाठ नित्य करना चाहिए। इससे मंगल का बल, साहस और ऊर्जा सभी जप करने वाले व्यक्तियों को मिलता है। मंगल ग्रह की कृपा पाने के लिए मंगलवार को जल्दी उठकर लाल रंग के कपड़े पहनकर घर का उत्तर पूर्व दिशा में बैठकर हनुमान चालीसा पढ़नी चाहिए और चमेली का तेल का दिया जलाना चाहिए। और चमेली के तेल और सिंदूर से हनुमान जी की यदि प्रतिमा है तो उसका लेप करना चाहिए। ये सब विधान अगर नित्य नियम से किए जाएं और हर समय हनुमान जी का चित्त में स्मरण बना रहे, तो मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ जीवन के कठिन से कठिन परिस्थिति में भी हनुमान जी आपके लिए चमत्कार साबित होंगे। इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि कलयुग में ये प्रत्यक्ष देवता हैं। और मैं तो ये मानता हूँ दिन भर में लाखों बार, आप विश्वास करिए, इसमें अतिशयोक्ति नहीं है, लाखों बार हनुमान जी अपने भक्तों के लिए प्रकट होते हैं। एक सच्ची घटना आपको बता रहा हूं, विश्वास करिएगा कि एक 52 द्वादशी पर हमारे गांव के पास मेला लगता है। 52 द्वादशी पर एक आदमी परदेश से आया था, उसकी नई नई शादी हुई थी, अपनी बहू को, अपनी पत्नी को लेकर के मेला देखने गया था। मेले में उसकी पत्नी खो गई। अब वो अनाउंस करवाया रेडियो पर मेले के, लेकिन पत्नी नहीं मिली। वो निराश होकर के भागता आया मंदिर में राम जानकी के और प्रार्थना किया कि प्रभु मेरी पत्नी मिल जाए। तो वहाँ पर एक गांजा पीने वाला जो है वो पीपल के पेड़ के नीचे बैठा था। उसने कहा, है भैया क्या कह रहे हो? कहने, अरे भैया हमारी पत्नी खो गई है, वही भगवान जी से प्रार्थना कर रहा हूँ। कहने, कौन से भगवान जी से? कहने, राम जी से। कहें, राम जी अपनी भी लुगाई तो ढूंढ नहीं पाए और तुम्हारी लुगाई कहाँ से ढूंढेंगे? हनुमान जी ढूंढ सकते हैं। तो बोले तो मैं क्या करूं? कहें, जाओ 1 किलो लड्डू लेकर के आओ, हनुमान जी ढूंढ देंगे। अब वो देखो, नशे में बैठा हुआ आदमी और इतने आत्मविश्वास से कह रहा है, और वो गए 1 किलो लड्डू लेकर आने।
उनकी बातों पे पूरा विश्वास हो गया, मरता क्या न करता। और जब लड्डू लेकर के आ रहे हैं तो एक वृद्ध आदमी उनकी पत्नी को लेकर आ रहा है, भैया ये आपकी पत्नी है? हाँ हाँ यही मेरी पत्नी है, ये खो गई थी। ये हनुमान जी का चमत्कार। तो हनुमान जी अपने भक्तों की बातों को सही करने के लिए कभी वृद्ध बन के, कभी बालक बन के, कभी युवा बन के चमत्कार करते ही रहते हैं। आप विश्वास करिए, अगर हनुमान जी के प्रति आपके मन में समर्पण है तो मेरे कहने की कोई जरूरत नहीं, सैकड़ों चमत्कार आपके मन में इस समय चल रहे होंगे। हाँ यार, पंडित जी सही कह रहे हैं, इस समय पर मुझे ये मतलब कि चमत्कार हुआ था, इस समय ऐसा मेरे साथ हुआ था, इस समय ऐसा मेरे साथ मदद हुई थी। आपको लगेगा कि हाँ पंडित जी एकदम 100% सच कह रहे हैं, ऐसा होता है। जब आप उनका स्मरण करेंगे, जब उनकी शरणागति में आप रहेंगे। और हनुमान जी कहते हैं कि कर्म करना चाहिए। एक आदमी बैलगाड़ी से जा रहा था और उसकी बैलगाड़ी एक पानी की नाली थी, उसी में जाके बैलगाड़ी के दोनों चक्के अटक गए और फिर बैल उनको खींच नहीं पा रहे थे। अब वो वहीं बैठकर जेब में से हनुमान चालीसा की किताब निकालकर और लगा हनुमान चालीसा पढ़ने। कम से कम 20 बार हनुमान चालीसा पढ़ा। आधे घंटे हो गए। एक वृद्ध के रूप में हनुमान जी आए, बोले भैया तुम्हारी गाड़ी इतनी देर से फंसी हुई है, तुम निकाल क्यों नहीं रहे हो? बोले आपको क्या लगता है मैं नहीं निकाल रहा हूँ? कहें कहाँ प्रयास कर रहे हो भैया? कहें आप देख नहीं रहे मैं हनुमान चालीसा पढ़ रहा हूँ। कहें हनुमान जी ने कोई चमत्कार तो नहीं किया था। हनुमान जी ने अगर लंका पार करना था तो समुद्र पार करके गए थे, लंका जलाना था तो इस मकान से उस मकान पे कूदे थे। तो तुम कुछ कर्म भी तो करो। कहें क्या कर्म करूँ? कहें आप उतरो, एक चक्का में आप हाथ लगाओ, एक चक्का में मैं हाथ लगाऊं, पार हो जाएगा। तो जब वो उतरा, एक चक्के में वो हाथ लगाया, एक चक्के में हाथ वो वृद्ध रूपी हनुमान जी ने लगाया और बैलों को थोड़ा सा पुचकारा तो गाड़ी पार हो गई। तो हनुमान जी अपने भक्तों को फंसा देख करके ऐसा भी करने आते हैं। इसमें अतिशयोक्ति मत मानिए। कलयुग के ये प्रत्यक्ष देवता हैं। अगर इनकी अनुपस्थिति हो जाए ना तो कलयुग पूरे दुनिया को त्राहि त्राहि करा देगा। तो मैं तो ये कहूँगा अपने समस्त दर्शकों से और देशवासियों से कि अपने बच्चों को और कुछ आप दीजिए, धन दौलत या न दीजिए, लेकिन उन्हें बचपन में एक तो गायत्री मंत्र बोलना सिखाइए और दूसरे हनुमान चालीसा का पाठ करना सिखाइए। अगर ये 2 काम आपने करा दिया तो समझ लीजिए कि आपने बहुत बड़ा यज्ञ कर लिया। अगर आपका बच्चा पूरा हनुमान चालीसा मुँह ज़बानी बोलने लगे और आपके बच्चे को गायत्री मंत्र शुद्धता से याद हो जाए तो आप विश्वास करिए उसको इस दुनिया में सफल होने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक पाएगी। एक दिन वो सूरज की तरह चमकेगा और उसकी रोशनी में पूरा जग कृतकृत्य हो जाएगा। बस आजकल क्या है कि हम माता पिता ही भागवती का आचरण नहीं कर रहे हैं, जिससे बच्चों को कोई संदेश नहीं जा रहा है। और बच्चे सब कुछ हम ही को देख करके सीखते हैं। जिस तरह से हमारी पूजा पाठ में आसक्ति होगी, जिस तरह से हमारा पूजा पाठ के प्रति समर्पण होगा, उसका पूरा असर बच्चों के ऊपर पड़ेगा। इसमें कोई दो राय नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी।